अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आपने इससे पहले वीडियो में देखा था कि मैं अपने मायके गई थी, तो मैं घर पे आ चुकी हूँ और ये रात का टाइम है, अभी 12 बज रहे थे और उस टाइम पे मैं बना रही थी पाव भाजी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी आलिन आया कि हमें पाव भाजी खानी है। तो मैंने जो है ना फटाफट से प्याज कट की, टमाटर कट किए, सब्जी बॉईल करने रखी और बस पकाने लगी। और यहाँ पे ये देखो सभी लोग जो है ना साथ में आए हैं, और ये क्यों साथ में आए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल सब टीवी देख रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये सभी लोग बैठे हुए हैं और मैं फ़िलहाल बना रही हूँ पाव भाजी सभी के लिए। तो पाव तो जो है ना मिले नहीं थे, लेकिन हमारे साइड जो डबल रोटी रहती है जो हम चाय से खाते हैं वो हम उधर से लेकर आ गए थे। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में, तो वो दिखाती हूँ मैं। और वो बोल रही है वो देखो वो पड़ा हुआ है, और ये देखो चल रहा है भारती सिंह का वीडियो। और बस यहाँ पे जीसान लेटा हुआ है, तो जीसान जो है ना किसी से बात कर रहा है। तो बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल कर लेते हैं अपना काम कंटिन्यू। तो बस यहाँ पे मैं जो डबल रोटी लेकर आई हूँ पाव गोल वाले, वो मैं निकाल लेती हूँ। तो ये हम 3 पैकेट लेकर आए थे, क्योंकि बच्चों को ना ऐसे ही बटर में सेक कर भी अच्छे लगते हैं, और ऐसे वो पाव भाजी वगैरह ही बोलते तो इससे भी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे जो प्याज मैंने फ्राई करने रखी थी वो भी हो गई है। अब इसमें टमाटर डालूंगी, मसाले डालूंगी, और जो सब्जी बॉईल की है वो डाल के मैश करके भाजी बन जाएगी। तो मैं जल्दी बना देती हूँ भाजी, मतलब सिंपल तरीके से बनाती हूँ तो जल्दी बन जाती है, क्योंकि बच्चे ना अक्सर मांगते रहते हैं, तो बस इसलिए आदत हो गई अब। तो गुलाब सा कहने लगी बाजी ये तुम अभी भाजी बनाई है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि बाजी जो है ना पाव भाजी बना रही है। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए भाजी बन चुकी थी। बस बच्चों ने खाना वाना खाया, उसके बाद हम लोगों ने बातें की और फिर हम लोग सो गए थे। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम। तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता बन रहा है। तो नाश्ते में है चाय पोहा, जो कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप पोहा खाते रहते हो। हाँ, मैं पोहा अच्छा लगता है। और चाय तो जो है ना मेरे यहाँ सर्दियों के बाद पहली बार बनी है, क्योंकि गुलाब साग सबको चाय पसंद है, तो इसलिए मैंने बनाई। और मेरी तो जो है ना हम लोग तो चाय नहीं पीते हैं, तो इसलिए बंद कर रखी है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना हम लोग को यहाँ पे चाय नाश्ता कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो आज हमारा घर हो रहा है खाली। क्यों हो रहा है? हम जा रहे हैं आगरा रहने जा रहे हैं। ताजमहल देखने वहीं से ताजमहल सामान लेके जा रही है, ताजमहल देखने। होटल में रुकेंगे। सामान लेके। हाँ। तो ये रूम हो रहा है खाली। ये अलमारी है, तो मैं ये सामान जो है ना सारा इस रूम में शिफ्ट करवा रही हूँ, इस वाले में। फिर ऐसे मैं ना, क्योंकि ये छोटा रूम है, इसमें सारा सामान रख जाएगा। ये बड़ा रूम ना यूज हो जाएगा, और हमारे यहाँ कोई आने वाला भी है, उसके लिए भी हम ये रूम खाली कर रहे हैं। तो कौन आने वाला है वो आप लोगों को बताएंगे टाइम आने पे। अभी फिलहाल सफाई करते हैं। तो ये पूरी अलमारी पहले खाली करनी है, इसका सामान बाहर निकलेगा, फिर ये अलमारी निकलेगी। फिर थोड़े से और भी काम है, नीचे की भी सफाई है, तो आज हमारे घर की पूरी सफाई हो जाएगी। तो ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे ही घर में पुताई हो रही हो, कलर पेंट होता तब ऐसा सामान निकाला है। तो बस मैं भी काम कर लेती हूँ साथ में। रुक जा, मैं आ रही हूँ। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग सामान निकाल रहे हैं, और फाइनली अब वो दिन भी आ रहा है करीब कि हमारे घर कोई आने वाला है, और फिर उसके बाद कोई प्रोग्राम भी है। तो बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्या प्रोग्राम होने वाला है। तो बस उसी की जो तैयारियाँ हमने धीरे धीरे शुरू कर दी हैं। तो बस सबसे पहले होता है कि कुछ भी हो घर में, चाहे त्यौहार आए, चाहे कोई आने वाला हो, और चाहे कोई प्रोग्राम हो, तो घर जो उसकी शुरुआत होती है ना वो सफाई से होती है। तो बस इसीलिए मैंने जो है ना अपने घर की सफाई शुरू करवा दी, और फिर जो है ना मेरे मायके की घर की भी सफाई होगी। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मुझे रूम खाली करना था ये वाला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि छोटे रूम में सामान रखना सही रहेगा। बड़ा रूम जो है ना ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि ये रूम बड़ा है उस रूम से। तो बस ये सारा जो सामान है ना वो मैं उस रूम में रख दूँगी। वैसे ऐसा कोई सामान नहीं है, ज़रूरत का ही सारा सामान है। वैसे भी मैं कबाड़ा वगैरह रखती नहीं हूँ ज़्यादा, जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं ना वो निकाल देती हूँ, इकट्ठे करने की मेरी आदत नहीं है। और बस यहाँ पे जो अलमारी है उसमें सारी मेरी चीज़ें रखी रहती हैं, और जो भी बेड वगैरह है और बच्चों के खिलौने हैं, तो ये चीज़ें हैं।
और कुछ डेकोरेशन का भी सामान है जो मैं कार्टून में अलमारी के ऊपर रखती हूँ, तो वो जो है ना मैंने कुछ चीज़ें लगवाई नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि जब कभी सारा फर्नीचर वगैरह काम चलेगा ना तब मैं लगवाऊंगी, क्योंकि मुझ पर सारे लैंप वगैरह रखे हुए हैं, जो दीवार पे लैंप वगैरह लगते हैं ना, दीवार लैंप, वो भी रखे हुए हैं। तो मैं वही बात करती जा रही थी कि इनको लगवाना है कि नहीं लगवाना है, तो बस वही सोच रहे थे। और बीच बीच में जो सामान है वो भी निकाल निकाल के, ऐसा होता है ना कि हम अगर सफाई वगैरह करें तो अपनी चीज़ें देखते हैं कि क्या रखा है। तो यहाँ पे जब मैं सामान लेकर आई थी ना सारा, तब ये प्यालियों का सेट लेकर आई थी जो कि मैंने निकाला नहीं है। और ये वाला सेट है जो कि सीएम जी ने दिया था आलिया के बर्थडे में, तो ये भी रखा हुआ है। तो बस जो मतलब ज़रूरी नहीं लगा था तो मैंने खोले नहीं है, तो रखे हुए हैं। और बस यहाँ पे ये सारा सामान निकाल कर रख दिया है। तो जो अलमारी का सामान है वो मैंने रूम में ही रख दिया, और जो रूम में रखा हुआ था वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो बस रूम में तो बस यही एक कुर्सी है और मशीन है, टेबल है, तो ये चीज़ें रखी हुई थी। तो बस अभी सारी चीज़ें हम उठा के अब अलमारी रख दी है जीसान ने और इन दोनों ने मिलके। तो बस यहाँ पे अभी हमने अलमारी लगा दी है, और बस अब जो अलमारी का सामान है पहले वो सेट करते हैं, और फिर बाकी के जो रूम का सामान है वो सेट करते हैं। और फिर करना है अभी और भी सफाई, तो वो भी करेंगे, क्योंकि हमारे जो रोशनदान वगैरह है ना उनमें चिड़ियों ने घोंसले कर लिए हैं, तो वो भी हमें उठाने हैं, साफ़ करने, क्योंकि उनकी वजह से ना हमारे वॉशरूम ख़राब हो जाते हैं। तो वो भी सफाई करनी है और फिर नीचे की भी सफाई होगी, तो सारा काम आज हमारा हो जाएगा। तो बस अभी टाइम हो गया है, 1 बज गया है और मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि खाना नहीं बनाया, हम लोग सफाई में ही लगे हुए थे और अभी हुई नहीं है सफाई, क्योंकि सामान इधर से उधर करने में टाइम लग जाता है और सोचना भी पड़ता है कौन सी चीज़ कहाँ रखे, और फिर सामान खोल के भी देखने लगते हैं क्या है इसमें क्या है, तो ये चीज़ें देखने करने में टाइम चला गया। और अब जो है ना मैं खाना बना रही हूँ, तो ये मसाले की तैयारी कर ली है मैंने, खाने बना रही हूँ चिकन। तो गुलफ्सा कर रही है नीचे की सफाई और अक्सरा कर रही है यहाँ पे ऊपर, और मैं करूँगी किचन की सफाई। तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन की सफाई करूँगी। तो ऐसे जो है ना हम मिलजुल के सारा काम कर रहे हैं। और जीसान के हिस्से का जो जीसान का काम है वो जीसान कर रहा है, जैसे कि जाली वगैरह लगाना और पंखे साफ कर रहा है, तो ये काम वो करेगा। तो हमने सबने काम बांट लिया अपना, तो सब अपने अपने कामों से जल्दी जल्दी लगे हैं। तो गुलफ्सान जो है ना पूरे नीचे की सफाई का काम ले लिया, तो वो नीचे ही करे। सामान वगैरह हम लोग उठवा के रखवाया है, जो भी रखना था इधर से उधर, तो वो कर दिया है। धोवा धाई गुलफ्सा कर रही है। तो बस फिलहाल अभी कर लेती हूँ ये, अभी बर्तन भी रखे हुए हैं, तो नाश्ते के बर्तन हैं। तो मैं जो है ना पहले ये सब्जी बघार दूँ और जो है ना आटा गूंद दूँ, सब्जी नहीं चिकन बघार दूँ और आटा गूंद के रख लूँ, फिर उसके बाद जो है ना बर्तन साफ कर दूँ। तो चलिए करते हैं फटाफट से खाना बनाना शुरू। तो बस यहाँ पे नीचे की सफाई हो गई शुरू, तो सारा सामान जो है ना हमने एक साइड लगा दिया है। तो मैं तो चली गई ऊपर खाना बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर गुलफ्सा जो बाकी का काम है मतलब धुलाई वगैरह करना वो कर रही है। तो हमने दुकान जो है ना खाली कर दी है, क्योंकि हमारा सामान ना कुछ तो हॉल में रखा हुआ था, कुछ दुकान में रखा हुआ था, तो इसलिए दुकान को खाली करवा दिया मैंने, और जो सामान है वो एक साइड हॉल में ही लगा दिया। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी साफ़ हो गए हैं, नीचे का भी, क्योंकि नीचे एक ही वॉशरूम है तो वो साफ़ हो गया है। और ये सामान है जो कि रखा हुआ है, इसमें कुछ सामान भैया का है जो फर्नीचर का है, तो वो भैया के हैं, क्योंकि अलमारी आई थी ना तो उसमें उनका भी अलमारी का सामान आ गया था, तो इसलिए वो रखे हुए हैं। और बस कुछ ड्रम वगैरह सामान है थोड़ा बहुत, तो वो रखा हुआ। और ये वाला पाइप जो है ना हमारे बाहर का है, क्योंकि बाहर जो है ना नल का काम चला था ना, अभी सरकारी जो नल की लाइन बिछी थी, तो उसमें जो है ना ये पाइप हमारा निकाल दिया, तो अभी निकला ही रखा हुआ है, इसको लगवाना है इसलिए ये रखा हुआ है। और ऊपर आके मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। तो जब तक गुलफ्सा जो है ना नीचे की धुलाई वगैरह करे, तो मैंने कहा ऊपर जाकर मैं खाना बना ली। तो यहाँ पर मैं चिकन सालन बना रही हूँ, तो ये भुन गया है मसाला बढ़िया से, और मैंने आटा भी गूंद लिया है। तो बस यहाँ पे भी चिकन डाल दूँगी और इसको चिकन के साथ भुनने दूँगी अच्छे से, और जब तक मैं बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लूँगी, जो कि सुबह नाश्ते के हैं। तो ये खाना वगैरह का काम मैं करने लगी थी, और अक्सरा जो है ना ऊपर के वॉशरूम वगैरह वो साफ़ कर रही थी, और जीसान जो है ना जो जाल मतलब जो चिड़ियों ने घोंसले लगा ली, तो वो निकाले उसने और जाली वगैरह लगाई। और सबसे ऊपर वाला जो बाथरूम है हमारा तो उसमें भी जो है ना जाली लगी नहीं हुई थी, तो वो भी लगाई, क्योंकि मुझे छिपकली वगैरह से आपको पता है डर लगता है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें ना पैक करा के रखती हूँ कि कहीं से कोई भी छिपकली वगैरह नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं से जगह मिल जाती है और वो आ जाती हैं। लेकिन बस ये है कि हमारे जो करने का काम है वो हम कर लेते हैं। तो बस ये लोग देखो काम वगैरह करने के बाद यहाँ पे ये देखो नहा रही हैं। तो बस आज इनकी ये स्विमिंग पूल की जो मस्ती है आज इनने घर पे ही कर ली है।
तो बस यहाँ पे गर्मी भी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो बस काम वगैरह तो हो गया था, तो इन लोगों का भी नहाने का टाइम था, तो बस नीचे नहाई, फिर बाद में नहा के अभी आ चुके हैं ये लोग। तो और मेरा खाना भी बन गया है, तो मैं रोटियां सेक रही हूँ और इतनी रोटी मैंने बना दी है। तो बस अभी सभी को जो है ना मैं खाना निकाल दूँगी, तो साथ ही साथ रोटियाँ भी बनती जाएंगी और मैं मतलब और ये लोग खाना भी खाते जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं बुलाने आई थी कि चलो बैठ जाओ, मैं खाना निकाल रही हूँ। तो बस अभी टाइम हो गया 4 बज गए हैं और अभी सब सो गए हैं। खाना वाना खाने के बाद फिर कर गए साफ सफाई करके। तो अभी जो है ना सिर्फ हमारी नीचे की सफाई वफाई और जो है ना ऊपर का जो रूम का सामान शिफ्ट करना था वो हो गया, सारे वॉशरूम वगैरह साफ हो गए। तो अब रह गया है सिर्फ ये पोर्शन की सफाई करना। जैसे कि मैंने बोला था किचन साफ करूँगी, तो अब मैं किचन साफ नहीं कर रही हूँ, 4 बज गए हैं और मुझे दूसरे काम भी करने हैं। तो अभी जो है ना सिर्फ सिंपल सा जो बर्तन झाड़ू पोछा वो करेंगे। तो आज हमारी झाड़ू ना अब लगेगी, तो क्योंकि सुबह से हम सोचा कि जल्दी से काम करके कर लेंगे, लेकिन जो है ना हो गया टाइम। अब कभी कभी लग जाता है, एक तरफ से काम नहीं हुआ था, तो बस क्योंकि काम ज़्यादा था, चीज़ें उठाना रखना काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वो कर ली थी और अकेले तो बिल्कुल नहीं हो पाती। इसीलिए जो है ना सभी लोगों को, सारे बहन भाइयों को मैं लेकर आई थी कि सब कुछ है ना। मैं जब भी ऐसे मतलब सफाई करनी रहती है ना ज़्यादा, वैसे तो मैं करती रहती हूँ डेली अपने घर की, लेकिन ऐसे ज़्यादा मुझे सामान वगैरह इधर से उधर करना होता है या फिर ज़्यादा वैसे करना सफाई, तो फिर है ना सब आ जाते हैं और मिलकर कर लेते हैं। तो इससे पहले ईद पर भी जब सफाई की थी ना, तो सब मेरी दोनों बहनों ने मिलकर ही हम तीनों ने किया था, और इस बार तो जिसान ने भी किया है। तो बस ये बहन भाइयों से बहुत मुझे हेल्प हो जाती है, सारा काम करा लेते हैं। और अभी ना नया लगी है, खुद जाओ मुझे खेलना है, और अक्सर कह रही है मैं थोड़ा सा आराम करूँगी तब खेलूँगी। तो बस अभी नया हो गई है शांत, वरना उसको उठा रही थी आलिया अक्सरा को, प्लीज खेलो मेरे साथ। और खाना वाना तो हमारा अच्छे से हो गया और काफ़ी टेस्टी चिकन सालन बना था। तो अभी सिर्फ मसाला बचता है, तो इसको भी मैं रख दी। तो चलिए बस इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।